Hello everyone, this is Vinod Ankar and welcome back to my YouTube channel #Commerce Vibes। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 5 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो क्वेश्चन नंबर 88 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। पिछले 1 to 7 तक की क्वेश्चन की एक ही वीडियो बना रखी है। इस चैप्टर में ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, इसलिए कंबाइन वीडियो ही ज़्यादा बनाई जाएंगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, और मैंने वीडियोस में अपना नंबर भी दिया हुआ है। आप मेरे नंबर पे भी डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो। और बेटा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ मैं डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो 8 क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। 8th क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ABC पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 7:5:3। फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो ऑफ न्यू रेशियो व्हेन गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो व्हेन A रिटायर, B रिटायर एंड C रिटायर। तो क्वेश्चन हम यहाँ रिटायर के तो कर ही चुके हैं, अब गेनिंग और पूछ रहा है कि गेन कितना कर रहे हैं। तो बेटा, अगर हमें कुछ नया ना दे रखा हो, कुछ अलग से चीज़ ना दे रखी हो, लाइक हमें ये ना दे रखा हो कि जो पार्टनर जा रहा है वो अपना हिस्सा कैसे दे के जाएगा बाकी दोनों को, या बाकी तीनों पार्टनर को कैसे अपना हिस्सा दे के जाएगा, तो कुछ अलग हमें ना इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो हम क्या मानते हैं कि जो पुराना PSR है इनका, वही उनका सेक्रीफाइसिंग, वही उनका क्या रहेगा, गेनिंग रेशियो रहेगा, और वही उनका न्यू PSR रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, मैं रख लेती हूँ इसको साइड में। जैसे हमारा ओल्ड PSR दे रखा है, इसमें ओल्ड PSR दे रखा है, 3 पार्टनर है अपने ABC। तो ओल्ड PSR दे दिया 7:5:3। अब कह रहा है कि जब X रिटायर हो रहा है, अब कह रहा है कि जब X रिटायर हो रहा है तो कैसे होगा। अगर A है, अगर A रिटायर हो रहा है तो A रिटायर, तो मैंने आपको क्या समझाया था, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना मिली हो अलग से कि जो रिटायर हो रहा है वो अपना जो प्रॉफिट का पार्ट है वो किस तरीके से दोनों में दे के जाएगा, तो सिंपली जब A रिटायर हो रहा है तो इसका जो हिस्सा है इसको छोड़ के बाकी दोनों की क्या रह जाएगी, हैजिटी रह जाएगी। तो B और C का गेनिंग रेशियो भी 5:3 रहेगा, और न्यू PSR भी, ये न्यू PSR और ये गेनिंग रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, वो प्रॉफिट इसी रेशियो में कंटिन्यू करेंगे। बस टोटल नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पर क्या था 15 था, 7/15, अब क्या हो जाएगा 5/8। पहले 5/15 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब 5/8, लेकिन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रह गया, सेम रह गया। अब कुछ अलग से ना दे रखा हो तो गेनिंग भी हमारी वही है, गेन भी तो उन्होंने उतना ही किया है, पहले जितना था उतना ही उन्होंने गेन कर दिया। अगर B रिटायर होता है तो सेम वही, B रिटायर होता है तो B के हिस्से को छोड़ दो, A/C, A और C कितना 7:3, और क्या रह जाएगी इनकी गेनिंग पर, ये रेशियो भी क्या आ जाएगा इनका 7:3। अगर C रिटायर होता है तो C रिटायर होगा तो क्या हो जाएगा, A एंड B क्या रह जाएगा 7 और 5 का रेशियो। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो जो उनका ओल्ड PSR है वही हम उनकी गेनिंग रेशियो मान लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के B पार्ट पे आते हैं, ये 8 का A पार्ट था। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है और गेनिंग और न्यू रेशियो निकालना है XYZ का। तो इसमें भी अदर इन्फॉर्मेशन, तो इसमें भी हमें कुछ नहीं दे रखी, बस इसमें थोड़ा पजल करने के लिए हमें, ये था 8 का A पार्ट, ये है 8 का B पार्ट, थोड़ा पजल करने के लिए क्या दे दिया, XYZ पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 1/2, रेशियो 3/10 और 1/5। तो पहली चीज़ तो क्या है, LCM करो, इक्वल करो, कितना आएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 5, 3 और 2। तो नया ओल्ड PSR इनका क्या है, ये कन्फ्यूज़न के लिए दे रखा था, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएं। इसको पहले LCM इक्वल करके पहले हमें देखना है कि PSR क्या है उनका, 5:3:2 PSR है। अब कहता है कि रिटायर हो रहे हैं, अगर X रिटायर हो रहा है तो X ये गया, ये जा रहा है, तो दोनों का क्या रह गया, Y और Z का क्या रह जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 3:2 आ जाएगा, और गेनिंग रेशियो भी कितना आ जाएगा यहाँ पर 3:2। कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास नहीं है। उसके बाद अगर Y रिटायर होता है तो Y का रेशियो हो जाएगा, Y रिटायर हो रहा है
तो y का हिस्सा छोड़ दो, ये y छोड़ दो, कौन कौन रह जाएंगे, x और z। क्या रेशियो रह जाएगा, 5:2। यही इनका क्या रहेगा, गेनिंग, इसी में वो गेन करेंगे। आगे अगर z रिटायर हो रहा है तो z रिटायर, अगर z रिटायर हो रहा है तो z के हिस्से को छोड़ दो, बाकी दोनों का क्या रहेगा, x और y का क्या रह जाएगा, 5:3, और ये इनका गेनिंग रेशियो भी कितना आ जाएगा, 5:3। तो कोई अलग से इसमें नई बात अब तक तो नहीं है इन क्वेश्चंस में। आगे देखते हैं 8 का सी पार्ट हमें क्या कह रहा है। PQR 3 पार्ट, PQRS 4 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 5:4:3:1। P और S रिटायर हो रहे हैं, P और S रिटायर हो रहे हैं, कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें भी कुछ अलग तो नहीं दिया, कोई अलग इन्फॉर्मेशन देता तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता। सी पार्ट है, पार्टनर कौन से हैं, PQRS। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ हमें गिवन है 5, 4, 3 और 1। अब कौन कौन रिटायर हो रहे हैं, P और S, P एंड S, ये दोनों रिटायर हो रहे हैं। अगर ये दोनों रिटायर हो रहे हैं तो Q और R का निकालना है, Q और R, ये दोनों जा रहे हैं, इन दोनों का रह गया तो सेम रह गया। जब कुछ हमें दिया ही नहीं है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि इनका न्यू PSR भी यही है, न्यू PSR भी यही है और गेनिंग रेशियो भी यही है, गेन भी इन्होंने इसी रेशियो में किया है। ठीक है, तो ये मैं बता भी चुकी हूँ, थ्योरी क्लास में भी बता दिया था मैंने, और पिछले जो ये क्वेश्चन किए थे ना हमने, कौन से किए थे, 7 तक, इनमें भी करा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। 9 का ए पार्ट, इनके पार्ट इतने दे देते हैं, इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2022 आशीष, नमीश एंड अमन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2/5, 2/5, 1/5, यानी रेशियो क्या दे रखा है, 2:1। ऑन दिस डेट नमीश रिटायर, नमीश रिटायर हो गया। न न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आशीष एंड अमन विल बी 3:4 एंड 3/4 एंड 1/4। कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। देखो अब यहाँ हमें एक नई चीज़ दी गई है, ये कह रहा है कि जो पहले पार्टनर थे तीनों, आशीष, नमीश और अमन, ये पहले तो 2:1 में क्या करते थे, प्रॉफिट अपना शेयर करते थे। अब फ्यूचर में इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में कैसे शेयर करेंगे, 3:1 में करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें पता चलेगा कि गेनिंग में कितना चेंज आया है। जब हमें दोनों ही PSR दे रखे हो ना, ओल्ड और न्यू, तो हमें गारंटीड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा गेनिंग रेशियो को अच्छे से। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 का ए कर रहे हैं। पार्टनर हैं हमारे, इसी पेज पे हो जाएगा, चलो देख लेते हैं, हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो हमारे जो पार्टनर हैं, सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला लिखना अपना, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो देखो, ओल्ड माइनस न्यू करो, न्यू माइनस ओल्ड करो, बात ही एक है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ सिखाती हूँ बच्चों को, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसमें वैसे आपको ऐसे मिलेगा न्यू माइनस ओल्ड, लेकिन डजेंट मैटर। इसमें जो नेगेटिव बैलेंस होता है, नेगेटिव बैलेंस होगा, वो क्या होगा, हमारा गेनिंग पार्टनर होगा, क्योंकि उसको पहले से पिछले के बदले ज़्यादा मिल रहा है। आप न्यू माइनस ओल्ड भी कर सकते हो, उसमें भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसा कर लीजिए, ये फॉर्मूला रहने दीजिए मेरे वाला, आप न्यू माइनस ओल्ड कर लीजिए। न्यू रेशियो, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखो पार्टनर कौन कौन से हैं हमारे, नमीश, आशीष, नमीश और अमन। नमीश जा रहा है तो आशीष का देख लेते हैं, आशीष और कौन है, अमन, इन दोनों के देखें, वो जा रहा है। तो पहले कैसे शेयर करते थे, पहले ये 2/5 और ये 1/5। ठीक है, सॉरी मैंने अब ओल्ड लिख दिया, भाई मुझे आदत हो गई उसी की नेगेटिव बैलेंस निकालने की, अब आपके लिए मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो आप फ्यूचर में क्या करेंगे, 3/4, यानी न्यू रेशियो 3/4 और 1/4। ओल्ड कितना था, 2/5 और 1/5। एलसीएम लो, एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 20, 15 और 4 2 जा 8, तो कितना आ जाएगा, 7/20। यहाँ देखो 25 माइनस 4, तो 1/20। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो क्या आ गया, 7:1। अगर आप इसको ओल्ड माइनस न्यू से कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नेगेटिव बैलेंस को मान लेना आप गेनिंग रेशियो, और न्यू रेशियो ओल्ड कर रहे हो इसमें भी कोई इशू नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग की बात है कि बच्चों को क्वेश्चन निकालना आना चाहिए, लेकिन चलो बुक के अकॉर्डिंग न्यू रेशियो माइनस ओल्ड ही कर लेंगे गेनिंग के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट कहता है, ये ए बी इतने पार्ट करके इतने क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। ये कहता है कि ए बी सी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। ऑन दिस डेट बी रिटायर। अब बी रिटायर हो रहा है, नई PSR दे दी ए और सी की। अब देखो नई दे दी तो अच्छी बात है, हमें सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या दे रखा है, हमें निकालना क्या है, हमें गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो फॉर्मूला वही रखो अपना। अब मुझे यही याद रखना पड़ेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है। पार्टनर कौन कौन से हैं हमारे, ए, और कौन रिटायर हो रहा है, और 9th का भी था ना, ए बी सी है और बी रिटायर हो रहा है, तो ए एंड सी। अब देखो इनका गेनिंग निकालेंगे, तो अब आगे फ्यूचर में कैसे करेंगे, 3/5 2/5, ये न्यू PSR है, और ओल्ड क्या थी इनकी 5/10, 5/10 इसकी थी और 2/10 इसकी थी। एलसीएम लो, 10 आ गया, कितना आ गया यहाँ पर 6 5, 1/10 10, तो इधर इधर कितना हो जाएगा 10 - 2, कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 10 माइनस 4 - 2, 2 2 जा 4 हो गया ना, 4 - 2 2/10। तो यहाँ पर नई PSR सॉरी गेनिंग रेशियो क्या आ गया हमारा, ये 1/10 गेन कर रहा है, ये 2/10 गेन कर रहा है, तो 1:2 क्या आ गया हमारा, गेनिंग रेशियो आ गया। ठीक है, 1:2। तो सिंपल सा था, इनमें क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोनों रेशियो अगर हमें प्रोवाइड की गई हैं ओल्ड और न्यू, तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आ करते हैं इसका 10 का ए पार्ट। ए बी ने मुझे इतना परेशान कर दिया है, ये ए बी सी पार्टनर है, इनका रेशियो दे रखा है, सी रिटायर हो रहा है, ए बी ने डिसाइड किया फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। सेम वही चीज़ लिखेंगे हम, गेनिंग रेशियो फॉर्मूला हर बार लिखोगे, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR। पार्टनर कौन कौन है हमारे, ए बी सी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 1/2 1/3 1/6। पहले तो एलसीएम इक्वल करो, एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 3 2 और 1, PSR क्या होगी 3 2 1 होगी। ठीक है, ये कंफ्यूजन के लिए दे देता है, पहले एलसीएम इक्वल लेना चाहिए हमें। उसके बाद है ABC हो गया। रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर एक सेकेंड 10th में सी रिटायर हो रहा है, ये वाला रिटायर हो रहा है, तो ए का देख लेते हैं कितना गेन करेगा और बी कितना करेगा। फ्यूचर में कहा उन्होंने इक्वली, यानी न्यू PSR आगे वो 1/2 1/2 इक्वली, तो यही हो गया ना। और ओल्ड कैसे कर रहे थे, ओल्ड कर रहे थे -3/6 -2/6। एलसीएम लिया हमने, 6 आ गया, तो 2 3 जा 3 -3, तो कितना हो गया, अरे ये तो गेन ही नहीं कर रहा, इसका तो फर्क नहीं पड़ा कुछ। अच्छा ये 6, इसका हो जाएगा 3 - 2, ये कितना हो जाएगा 1/6। तो ये तो गेन ही नहीं कर रहा, अकेला ये गेन कर रहा है, कौन, बी। तो क्या लिख दोगे यहाँ पर, हम क्या लिखेंगे कि अकेला कौन गेन कर रहा है, बस बी कर रहे हैं, बी इज गेनिंग रेशियो, ओनली बी गेन। ठीक है, सिर्फ बी गेन करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का बी देखते हैं। 4 पार्टनर हैं, ABCD, 5:4:3:2 रेशियो है। ए रिटायर हो रहा है, BCD ने डिसाइड किया फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे, तो गेनिंग रेशियो निकाल दो। मेरी नोटबुक ही नहीं रुक रही, क्या है, सेम वही ऊपर वाला फॉर्मूला लिखेंगे। पार्टनर है हमारे ABCD, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:4:3:2। कौन रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है, तो BCD फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे, तो न्यू माइनस ओल्ड, तो BCD इनका गेनिंग निकालेंगे ना, फॉर्मूला तो आप यही लिख लेना। तो बी कैसे कर रहे हैं, फ्यूचर में 1/3 1/3 1/3। यहाँ कैसे करते थे, 5 4 9 10 11 12 13 14, 14 ही हो गया ना, हाँ 14। तो 4/14 3/14 और 2/14। एलसीएम आ गया 42 14
और 12 कितना हो गया 2/42। 42 14 माइनस में 3 3 ज़ा 9, तो 14 में से 9 गया 5/42। 42 यहाँ पर कितना हो गया 14 माइनस 6, तो कितना हो गया 8। तो यहाँ पर हमारा जो गेन करेंगे फ्यूचर में वो गेन करेंगे BCD गेन करेंगे 2:5:8। ये जो आया है ना 2:5:8, इसमें ये क्या करेंगे फ्यूचर में गेन करेंगे। तो कुछ अलग चीज़ हमें अब तक नहीं मिल रही है, कुछ इस तरीके से कि क्वेश्चन कहें ये चीज़ हम अपने 3rd चैप्टर में करने लगे थे, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ये हमने 4th में भी काफ़ी अच्छे से कर लिया है और यहाँ तो हमारी प्रैक्टिस ही बहुत अच्छी हो रही है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 11 कह रहा है रेखा रुचि सुरुचि पार्टनर है, रुचि रिटायर हो गई है, कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो इफ़ कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर हर शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3। यहाँ नई चीज़ मिल गई है। अब ये कह रहा है कि जो न्यू रेशियो है वो कंटिन्यू करेंगे, जो रुचि है रुचि के शेयर को इस रेशियो में बांटेंगे वो। तो यहाँ पर नई PSR भी निकालेंगे हम और गेनिंग रेशियो भी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ ध्यान देना। 3 पार्टनर है हमारे, कौन कौन से पार्टनर हैं यहाँ पर हमारे पार्टनर हैं रुचि, रेखा, रुचि एंड सुरुचि। क्या है सुरुचि। ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है हमें बता रखा है कि पहले कैसे शेयर करते थे। जब हमें कुछ अलग से इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो तो हम अज्यूम करते हैं कि उन्होंने कैसे किया होगा, उन्होंने इक्वली किया होगा। जब हमें क्वेश्चन ने नहीं बता रखा कि वो पहले अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे करते थे, मतलब अपना प्रॉफिट कैसे बांटते थे, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो पहले बांट रहे होंगे 1:1:1 इक्वली बांट रहे होंगे। ठीक है। अब कह रही है कि रुचि रिटायर हो गई। कौन हो गया है रुचि रिटायर हो गई, और रुचि रिटायर हो रही है तो रुचि कह रही है कि मैं जब रिटायर होंगी ना तो मैं जो अपना हिस्सा है दोनों को कैसे देके जाऊंगी। तो रुचि रिटायर हो गई, रुचि रिटायर हो गई, और रुचि कैसे देके जाएगी अपना हिस्सा, दोनों में बांट के जाएगी 2:3 में। ठीक है। किस में देके जाएगी 2:3 में। तो रेखा कितना गेन करेगी, रेखा कितना गेन करेगी, और सुरुचि। अब देखो ये चाहती है कि रेखा को कितना मिले, रेखा को मिले इसका हिस्सा था 1/3 का 2/5, तो यानी 2/15। और किसको सुरुचि को कितना मिले, सुरुचि को कितना मिले 1/3 का 3/5, तो यानी 3/15 ऐसे मिले। तो अब इनका शेयर तो ऑलरेडी तो ये था ही, पहले तो ये था ही 1/3। अब इसको ये अपना हिस्सा देके जा रही है तो 2/15 देके जा रही है इसको, और 3 इसके हिस्से का निकाला। इसने कहा जब मैं फ्यूचर में जा रही हूँ ना, रिटायर हो रही हूँ, तो अपना जो प्रॉफिट था, मेरा जो 1/3 प्रॉफिट था उसका 2/5 तो मैं रेखा को देके जाऊंगी और 3/5 देके जाऊंगी सुरुचि को। तो दोनों को हमने इसके शेयर का निकाल दिया। टोटल करते हैं यहाँ पर 15, 5 + 2 कितना आ गया 7/15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, 5 + 3 8/15। तो नया PSR क्या आ गया हमारा 7:8। क्या आ गया नया PSR हमारा यहाँ पर 7:8। अब देखो इन्होंने गेन किस रेशियो में किया है, गेन भी तो दिख रहा है। इसने कितना गेन किया है 2, और इसने कितना किया है 3, तो 2 और 2:3 इनका गेनिंग भी है, क्योंकि दोनों को इसने कैसे दिया है 2:3 में दिया है। तो ये इनका गेनिंग रेशियो भी है। इन्होंने गेन कितना किया है, इनको इतना एक्स्ट्रा मिला ना, इस रेशियो में मिला है, और ये इनकी न्यू PSR हो जाएगी। न्यू PSR होगी ये, और गेनिंग रेशियो हो गया 7:8। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है XYZ पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। पहले तो LCM इक्वल करेंगे। Z रिटायर हो रहा है और सरेंडर कर रहा है 3/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ X। अपने शेयर का 3/4 किसको दे रहा है X को, और जो बच गया है वो Y को दे रहा है। न्यू रेशियो निकालना है और गेनिंग रेशियो निकालना है।
तो पहले जो क्वेश्चन ने गिवन इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है, कौन कौन से पार्टनर हैं हमारे एक्स वाई जेड, और इनकी PSR कितनी दे रखी है हमें 1/9, 1/3, 5/9। एलसीएम करो इक्वल 9 करेंगे 1 3, तो कैसे है इनकी रेशियो 1 3 5। ये ऐसे ओल्ड PSR इनका ऐसे था। कौन जा रहा है, जेड रिटायर हो रहा है, ठीक है। और जेड दोनों में कैसे बांट के जा रहा है अपने हिस्से को, 3/4 तो कह रहा है, 3/4 किससे लूँगा, 3/4 किसको देके जाऊँगा, 3/4 देके जाऊँगा एक्स को, ठीक है। अब 3/4 दे दिया एक्स को तो कितना बच गया 1/4, 1/4 दे जाऊँगा वाई को, 1/4 दे जाऊँगा वाई को। दोनों को ऐड कर देते हैं तो एक्स गेनिंग रेशियो, न्यू PSR लगाओ चाहे गेनिंग रेशियो निकालो, तो एक्स को कितना मिल जाएगा, कहाँ था ये, जेड जा रहा है ना, 5/9, 3/4, ये जो इसका हिस्सा है 5/9, इसका 3/4 मिल जाएगा एक्स को, तो कितना मिल जाएगा, कुछ काट नहीं रहे, ऐसे कर लेते पहले तो 15/36। वाई कितना गेन करेगा, वाई गेनिंग रेशियो, वाई गेन करेगा, इसका हिस्सा जो 5/9 था इसका 1/4, तो 5/36। तो कितना आ गया हमारा गेनिंग रेशियो, तो यहाँ से दिख ही रहा है ना, 15 और 5 दोनों इसी रेशियो में कर रहे हैं, तो इसको ज़्यादा छोटा करके लिखोगे तो 3:1। इसमें ये दोनों गेन कर रहे हैं। अब गेनिंग तो हमने निकाल ली, अब ये दोनों देखो जेड इन दोनों के लिए अपना हिस्सा इस तरीके से छोड़ के जा रहे हैं, तो गेन तो हमें यहाँ भी पता चल गया था 3 और 1, लेकिन हमने कैलकुलेट भी कर लिया। अब इनका जो चेंज आया है न्यू PSR क्या हो जाएगा, एक्स और वाई को, एक्स न्यू शेयर, वाई इज न्यू शेयर। अब देखो 19 ये पहले इसके पास था और 19 इसके पास था और 3/9 इसके पास था, इनको इतना एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, 15/36, 5/36। एलसीएम लो कितना आ गया 36, तो 4 + 15 कितना आ गया 19/36, 36 4 3 = 12, 12 5 कितना हो गया 17/36। न्यू PSR क्या आ गई, यहाँ से न्यू PSR आ गई 19:17। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, 3 पार्टनर हैं, जेड रिटायर हो रहा है और जेड जब जा रहा है तो अपने हिस्से को बांट के जा रहा है कि जो 5/9 है इसका 3/4 दूंगा मैं एक्स को और 1/4 दूंगा वाई को। तो अब इसका 3/4 और 1/4 हमने निकाला, तो दोनों में ये तो हो गया गेनिंग रेशियो जिसमें वो दोनों गेन कर रहे हैं, और ऐड करने के बाद पता चला कि फ्यूचर में इनका रेशियो क्या हो जाएगा, कितना उनका रेशियो बढ़ गया है। तो 19 और 17 में क्या करेंगे, वो फ्यूचर में अपना जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, PQRS 4 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:3:5:2। एस रिटायर हो रहा है, ही शेयर इज एक्वायर्ड बाय QR। अब देखो एस रिटायर हो रहा है, पी को कुछ नहीं दे के जा रहा, सिर्फ किसको दे रहा है, क्यू और आर को दे रहा है, और अपना शेयर किस रेशियो में 3:2 में। तो न्यू भी निकालना है और गेनिंग रेशियो भी निकालना है। तो अब पी पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि पी का तो क्या किया इसने, कुछ दिया ही नहीं। तो PQRS 4 पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3:5:2। ठीक है, जा कौन रहा है, एस रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, एस रिटायर हो गया। एस रिटायर हो गया तो कह रहा है मेरे हिस्से का कितना, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किसको देगा, क्यू और आर को, क्यू और आर को। तो क्यू और आर का जो गेनिंग रेशियो वो 3:2 अलग से ही दिख रहा है यहाँ पर, हमें गेनिंग रेशियो तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं, ये दिख ही रहा है कि दोनों को इस रेशियो में देके जाएगा। तो अब कितना गेन करेगा, पी का कोई सीन ही नहीं है, क्यू गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, क्यू गेनिंग रेशियो, आर्स गेनिंग रेशियो, दोनों को ही देके जा रहे हैं गेनिंग रेशियो। अब देखो एस का शेयर कितना था, एस का शेयर है लास्ट वाला 2, 5, 5, 10, 12। तो 2/12 का 3/5 तो देके जाएगा क्यू को, और 2/12 का
एक मिनट, 3 2 5 6 10 12, ठीक है। और 2/5 दे जाएगा इसको। इस तरीके से अपने शेयर को दोनों में बांट के देखे जा रहे हैं। तो कट रहा है किसी से 3 2 6 2 6। चलो अब एलसीएम इक्वल करने के लिए छोड़ देते हैं इतना। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। यहाँ से दोबारा से पता चल गया किस रेशो में गेन कर रहे हैं दोनों, 3:2 में गेन कर रहे हैं। अब इनकी नई PSR देख लेते हैं। तो पीज न्यू शेयर कितना आ जाएगा, कोई चेंज ही नहीं है अभी, तो ऐसे लिख लेंगे पीज न्यू शेयर। ये पहले 2/12 में कर रहा था, अभी इतना ही रख लेते हैं। क्यूज न्यू शेयर और आर्स न्यू शेयर। पहले कैसे कर रहे थे 3/12 5/12। आगे कितना मिल गया इनको, इसको मिल गया 3/30 और इसको मिल गया 2/30। कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा, तो एक सेकेंड। 30 और 12 60 आ गया। कॉमन कितना आ गया इनका 60 आ गया। तो 12 5 जा पे, तो 5 3 जा 15 प्लस 9, तो इसका कितना आ जाएगा 15 और 9 कितना हो गया 21/60। इसका कितना हो गया 30, तो 5 5 25 प्लस 2, एक सेकेंड 32 जा हो जाएगा, तो 6 2 2 जा 4, ठीक है। ये कितना हो गया 29/60, 29/60, ठीक है। इसको भी 60 करो, तो 60 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 10/60। तो नया PSR कितना आ गया निकल के 10:21:29। इसके साथ तो कोई चेंज नहीं हुआ, P के साथ कोई चेंज नहीं हुआ, इसको कुछ नहीं मिला, इसका वही PSR है, बस LCM इक्वल कर किया है हमने, ठीक है। LCM तीनों का इक्वल किया है। इन दोनों ने गेन किया है, कितना गेन किया है 3:2 में इन्होंने गेन किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि AB पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 5:3। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड C as a new partner 1/4 share which he acquired from A and B in the ratio of 3:2। अब देखो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन का टॉपिक दे दिया है, पिछले चैप्टर का टॉपिक दे दिया है कि C आया है नया पार्टनर कितने शेयर के साथ 1/4, और ये 1/4 ये कैसे लेगा, ये दोनों पार्टनर से कितना कितना हिस्सा लेगा, A से लेगा 3/5 और B से लेगा 2/5, ठीक है। AB, हाँ ठीक है। 1 अप्रैल 2020 अनोदर न्यू पार्टनर D वॉज एडमिटेड। अब D और आ गया जो 1/6 शेयर के साथ आया है, और ये कैसे एक्वायर कर रहा है 110 फ्रॉम A एंड 115 फ्रॉम C, B से नहीं कर रहा। फिर क्या कह रहा है मतलब A की डेथ हो गई है, ही शेयर वॉज टेकन ओवर बाय BCD इक्वली। अब उसका जो शेयर है वो किस किस में बट गया, तीनों में इक्वली बट गया है। तो अब क्या क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालनी है ABC की, C आया जब, ABCD की जब D आया, और जब डेथ हो गई तो उस टाइम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बस इतना ही निकालना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में देख के करेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमें 14। तो गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या करना है, जब नया पार्टनर आएगा, ऑलरेडी हमारे पास जो पार्टनर है A और B दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3, ठीक है। अब कौन आया है, नया पार्टनर आ गया, C का एडमिशन हो गया, C का क्या हो गया एडमिशन, और C कितने शेयर के साथ आया है 1/4 शेयर के साथ आया है। अब 1/4 में दोनों से कैसे ले रहा है, ये दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा A और B को। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग का होता है ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन अभी रुको, सॉरी ओल्ड माइनस न्यू करें, अभी रुको। ये कह रहा है C आया है 1/4 शेयर के साथ, और जो ये C है A से कितना लेगा 1/4 का, अभी क्वेश्चन ने कितना बताया था, ये दोनों से क्या लेगा 3:2 में लेगा। तो A से कितना लेगा 1/4 का 3/5 लेगा,
और बी से कितना लेगा, 1/4 का 2/5 लेगा बी से, तो कितना हो गया 3/20, 2/20। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया 3:2, ये तो पहले ही दे रखा था क्वेश्चन ने। अब इस हिस्से से हम देख लेते हैं कि इनकी नई पीएसआर क्या आई है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर ऑफ ए बी सी। तो ए का शेयर, बी का शेयर, न्यू शेयर और सी। ए का पहले कितना था 5/8 और बी का कितना था 3/8, ये तो आया ही 1/4 शेयर के साथ से। इन दोनों ने अपना हिस्सा निकाल के दे दिया इसको, तो इसने कितना दे दिया, इसने अपने हिस्से में से 320 दे दिया, इसने दे दिया 220। एलसीएम देखो कितना आ रहा है 8 और 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 8 पंजे 40, 5 5 25 और 6, तो कितना आ गया यहाँ पर 19/40। इसका दोबारा से 40 आ गया, 5 दिए 15 और 4 11/40। इसको भी 40 बनाओ, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करो तो 10/40। तो न्यू पीएसआर कितनी आ गई, ए बी सी की न्यू पीएसआर आएगी 19:11:10। एक बार मैं यहाँ तक का आंसर मैच करूँगी वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी। हाँ ये ओके है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ तक की जो अपनी कैलकुलेशन थी ये ओके है। अब क्या कर रहे हैं, एक और पार्टनर आ रहा है, कौन आ रहा है डी। तो क्या करेंगे, एक और नया पार्टनर आ गया डी। अब डी आया है तो कैसे सेक्रीफाइस करेंगे ये भी देख लेते हैं। डी आएगा तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, कैलकुलेशन लिखना था मुझे आगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पर कौन आ रहा है, यहाँ पर डी आ रहा है और कितने शेयर के साथ आ रहा है 1/6, और डी आया, डी का एडमिशन हुआ है, ये आया 1/6 शेयर के साथ। और 1/6 को कैसे ले रहा है, 1/6 को ले रहा है ए से ले रहा है 1/10 और बी से ले रहा है, सॉरी सी से ले रहा है, सी से ले रहा है 1/15। अपने हिस्से का नहीं ले रहा, डायरेक्ट कह रहा है कि 1/10 दे दो, कौन दे दो मुझे अपने हिस्से में से 1/10 दे दो ए और 1/15 दे दो सी। तो ये तो थोड़ा सिंपल सा तो हो गया है। न्यू शेयर निकालेंगे ए बी सी और डी। अब ए को पहले कितना मिलता था 19/40, इसको 11/40, 10/40। यहाँ हमने कैलकुलेट किया था ना नया पीएसआर। डी आया है 1/6 के साथ, तो डी के लिए सेक्रीफाइस कर दिया ए ने 1/10 और सी ने 1/15, बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया अपना 40, 0 है तो 40 नहीं हो जाएगा, हाँ ठीक है 14 किया 40 आया, तो यहाँ तो आ गया 90 - 4, तो ये कितना आ गया 19 - 4, 15/40। इसका सेम रहेगा 11/40। इसका देख लेते हैं, तो एलसीएम में चेंज हो जाएगा इसका 15 और 40, 5 ये 15, 5 ये 15, 120। कितना आ गया एलसीएम 120 आ गया, ठीक है। तो 40 दिया तो 30 आ गया यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा 15 8 होता है ना, 15 8 हो गया तो 8 आ गया, तो कितना आ गया 22/120। अब सबका कॉमन तो यहाँ भी लेना पड़ेगा। अब रख लेते हैं हम इनको ऐसे, इनको रख लेते हैं हम 15/40, 11/40, 22/120 और 1/6। कॉमन ले लेते हैं 120, कॉमन लिया तो इसका कितना आ गया 3 45, इसका भी 3 33, इसका कितना 22 और इसका 20, 6 दूनी 12। तो नया पीएसआर यहाँ पर कितना आ गया 45 33 22 20। वेरी गुड, क्वेश्चन आ गया हमारा यहाँ तक, ठीक। तो यहाँ हमारा नया पीएसआर किसका, ए बी सी डी का नया पीएसआर आ गया हमारा 45:33:22:20, ठीक है। अब कौन रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है, और ए के शेयर को तीनों कैसे रखेंगे, इक्वली लेंगे। अब यहाँ पर करेंगे वो गेम, अब तीनों के शेयर को इक्वली लेंगे ये। तो यहाँ देखो कौन रिटायर हो गया,
रिटायर हो गया, सॉरी डेथ हो गई, ए क्या हो गया, ए की डेथ हो गई, तो ए का शेयर कितना था 45/120, तीनों इक्वली बांटेंगे तो यानी 1/3, इसका 1/3 कितना हो जाएगा 5, और भी छोटा कर लेते हैं, 5 से 3 गया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1 3 8 24, तो 1/8 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट निकाल के हमने निकाल दिया, इसका शेयर है 1/8 जो तीनों में बट जाएगा, तो अब तीनों में बांट देते हैं, बी सी और डी। पहले मिल रहा था 11/40, कितना प्लस हो जाएगा 1/8, यहाँ पर 11/40 नहीं है भैया, 33/120 है, 33/120, ये क्या है 22/120, और कितना मिल जाएगा 1/8, इसको मिल जाएगा 20/120, और इसको भी कितना मिल जाएगा 1/8। एलसीएम लो, एलसीएम तो 8 120 ही आएगा, एलसीएम तो आ गया अपना यही 120, 33 तो ये, और ये कितने पे जा रहा है देखें, 8 1 8 5 40 15, ये तो कुछ और भी ज़्यादा हो गया देखें, चलो हम ठीक चल रहे हैं, 48/120, यहाँ कितना एलसीएम 120, ये 22 + 15 कितना हो गया 7 और 3 37/120, ये 120 एलसीएम 20 + 15 35/120। तो यहाँ पर नया पीएसआर क्या आ गया, इसकी डेथ के बाद, ए की डेड के बाद कितना आ गया, बी सी डी, किस रेशो में फ्यूचर में बांटेंगे 48:37:35। तो क्वेश्चन तो सिंपल सा था, बड़ा बेसिक था, लेकिन जो बात थी सारे क्वेश्चन की, जितने अब तक हमने क्वेश्चन किए हैं सारे क्वेश्चन एक में ही कवर करवा दिए। देखो पहले का सी आया, और सी जब आएगा ना तो दोनों से कितना हिस्सा लेगा 1/4 के साथ आया है, और दोनों सेक्रीफाइस करेंगे किस रेशो में 3:2। अब दोनों ने इतने में सेक्रीफाइस कर दिया तो इनकी पीएसआर चेंज हो गई, इनकी पीएसआर आ गई। अब फिर डी आ गया, डी दोनों से कैसे लेगा, इनके हिस्से का 1/10 और 1/15 ले लिया, यहाँ पर फिर से पीएसआर चेंज हो गई। फिर ए की डेथ हो गई, ए की डेथ होने के बाद उसका जो हिस्सा है सब में इक्वल बटेगा, तो इक्वल यानी तीनों बांटेंगे उसको 1:1 में, तो 1/3 तीनों को मिलेगा। मैंने 1/3 करके यहाँ पर स्मॉलेस्ट फॉर्म निकाल ली क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो रही थी, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये, होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, बाकी क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।